नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं क्लास के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सिंचाई के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें फसलों को पानी देने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम प्राकृतिक रूप से उसको जल प्रदान नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसको कृत्रिम रूप से हम जल प्रदान करते हैं। तो फसलों को अगर समय पर पानी नहीं मिलता है, जिस समय उनकी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं और ऐसे समय में जल के अभाव में पादप अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, अपना जीवन काल पूरा नहीं कर सकते हैं, तो पादप जल के अभाव में मर जाते हैं। तो हम उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं, सिंचाई के स्रोतों से सिंचाई जल को क्या करते हैं, या जल के जो भंडार हमारे पास मौजूद है, जहाँ पर हमने सिंचाई जल को इकट्ठा किया हुआ है, वहाँ से हम उस पानी को क्या करते हैं, उसके अंदर खेत के अंदर फसलों को प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंचाई के जो स्रोत हैं, हमारे राजस्थान की बात करें, चाहे हम भारत देश की बात करें, हमारे पूरे देश के अंदर सिंचाई के लिए हमें जल स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर पानी वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये एक मौसमी प्रक्रिया है जहाँ पर हम वर्षा ऋतु में ही वर्षा को होते देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं स्थानों पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, कहीं पर कम मात्रा में होती है, कहीं पर औसत मात्रा में वर्षा होती है। तो अलग अलग जगह के जो जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई जो है जल का उपयोग किया जाता है। जैसी फसल की प्रकृति है, जिस मौसम में वो फसल बोई गई है, खरीफ के मौसम में अगर फसल को बोया गया है या रबी के मौसम में बोया गया है या उसको जायद के मौसम में बोया गया है, तो प्रत्येक पौधे की एक जल मांग होती है और उस जल मांग को पूरा करने के लिए हमें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। और वर्षा से अगर वो सिंचाई जल उनको मिल जाता है तो वो उनके लिए पर्याप्त होता है। अगर वर्षा नहीं हो पाती है, वर्षा जहाँ पर अनियमित होती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जल स्रोतों से या जल के भंडारों से हम जल को क्या करते हैं, सिंचाई के साधनों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा हम उस जल को खेत तक पहुंचा देते हैं, उन पादपों को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से सिंचाई का कार्य संपन्न हो जाता है और सही समय पर की गई सिंचाई से पौधे जो है वो लाभान्वित होते हैं, साथ ही साथ किसान भी लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंचाई के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नहर की। तो जो नहरें हैं, ये ज़्यादातर नहरों का जो निर्माण कार्य जो है वो बहने वाली नदियों से किया जाता है। जो नदियाँ बहती हैं, जो बारहमासी होती हैं या वर्षा ऋतु के अंदर जो उफान पर आ जाती है, ऐसी नहरें, ऐसी नदियाँ, तो उन नदियों के द्वारा लिफ्ट कैनाल निकाल दी जाती है। साइड में हम क्या करते हैं, कैनाल को निकाल देते हैं और उस कैनाल के द्वारा क्या किया जाता है कि सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे राजस्थान के परिवेश के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम दो प्रकार की जो है नहरों के बारे में अध्ययन करते हैं। नहर नदी से निकाली गई एक छोटी नदी होती है, या उसको कह सकते हैं कि बहते हुए पानी के द्वारा जो हम क्या करते हैं, एक उसके मार्ग को तैयार कर देते हैं और उस नदी का जो पानी है वो नहर के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। और नदियों से कई सारी नहरें निकाली जा सकती हैं और नदी जो है वो नहरों में विभाजित हो जाती है। और अगर नदी के अंदर पानी आता है तो नहर में भी पानी आ जाता है। और कुछ नहरें जो होती हैं अनित्यवाही होती हैं। अनित्यवाही मतलब ऐसी नहर जिसके अंदर एक सीमित समय के लिए या एक मौसम के अंतर्गत या एक ऋतु के अंदर उसके अंदर पानी आता है और बाकी के समय में वहाँ पानी मौजूद नहीं रहता है। जब हम गंगा ब्रह्मपुत्र की बात, हम ब्रह्मा कृष्णा की नदी की बात करें, कावेरी नदी की बात करें, तो इनसे निकाली गई जो नहरें हैं वो अनित्यवाही है, जो हमेशा नहीं बहती है। जब उस नदी के अंदर उफान आता है, तब उसमें पानी आता है, तब ये नहरों में स्थानांतरित होकर के सिंचित क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर सिंचाई जल की
आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंचाई जल की। तो सिंचाई जल जो है वो सिंचाई जल हम नहरों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और नहरों के द्वारा हम पानी को इस्तेमाल करने के लिए किसान भाई लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए सरकार को कुछ पैसा देते हैं, उसकी रसीद कटवाते हैं, उगाई और अपासी की रसीद कटवा करके भी क्या कर सकते हैं, उसका हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसानों को नहरों से मिलने वाले पानी के द्वारा सिंचाई करने से उनको फायदा मिलता है। और दूसरे प्रकार की जो नहर की अगर अपन बात करें तो वो है नित्यवाही नहर, यानी इसे हम 12मासी नहर भी कह सकते हैं, 12मासी नहर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 12 महीने तक बहने वाली नदी है, नदी के द्वारा निकाली गई नहर है। तो ऐसी नदियाँ जो कि 12 महीने बहती है, यानी कि साल भर या वर्ष भर उसके पानी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि 12मासी जो नदियां हैं उनके अंदर तालाब और तो यहाँ पर हम 12मासी नदी की बात कर रहे हैं, है ना। उस नदी से निकाली गई जो नहर है, उस नहर का हम इस्तेमाल खेतों के अंदर सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। तो इस जल का उपयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात हम करते हैं तालाब की। तो जहाँ पर तालाब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तालाब नहीं होता है, गाँव के अंदर जो जगह होती है, जो जमीन होती है, जो कि जहाँ पर हम कुआं वगैरह कुछ खोद नहीं सकते हैं, या ऐसी जमीन जो है जो हमारे उपयोग की नहीं है, तो वहाँ पर वो तराई वाला स्थान को हम तैयार कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जो तालाब के अंदर जो पानी, जो बरसात के अंदर जो पानी भर जाता है, उस भरे हुए पानी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उस पानी का गांव के अंदर सार्वजनिक तौर पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और उस पानी को साफ करके उसको हम पीने के योग्य बना करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंचाई के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तालाब के बारे में। तो तालाब भी क्या है, एक प्रकार के सिंचाई के स्रोत हैं, और इन स्रोतों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और तालाब का पानी जो है वो पूरे गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कुएं की। तो कुआं जो है ये कुएं का निर्माण भी इसीलिए किया जाता है ताकि इसके द्वारा हम पीने के योग्य पानी को प्राप्त कर सकें, जो भूमिगत मात्रा में है। और इस पानी के द्वारा हम सिंचाई भी कर सकते हैं जिन क्षेत्रों के अंदर भूमिगत जल का स्तर अधिक होता है, वहाँ पर कुएं जो है वो कम गहराई के होते हैं। जहाँ पर भूमिगत जल का जो स्तर है वो ज़्यादा नीचा होता है, तो वहाँ पर हमको अधिक गहराई तक क्या करना पड़ता है, कुओं की खुदाई करनी पड़ती है। तो कुआं हम देखें तो दो मुख्य रूप से पहला जो प्रकार इसका हम देखते हैं तो वो कुआं जल को क्या करता है, भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सिंचाई के साधन का उपयोग करते हैं। और जब हम कुएं की खुदाई करते हैं तो इसके अंदर अस्थायी कुएं जो बनाए जाते हैं वो 1 या 2 साल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी कच्ची हम क्या कर देते हैं, खुदाई करके उसके अंदर कोई चुनाई नहीं करते हैं, पक्का उसको नहीं बनाते अंदर से। और कच्ची चुनाई करने के बाद में ये अस्थायी होते हैं, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और 1 से 2 वर्ष के अंदर इस कुएं का पानी जो है वो टूट जाता है और ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में हम स्थायी कुओं की बात करें तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर हम स्थायी कुओं का निर्माण करते हैं, उस स्थायी कुएं का निर्माण वहीं पर किया जाता है जहाँ पर पानी का निरंतर क्या होता रहता है, स्तर बढ़ता रहता है। पानी का हम जो इस्तेमाल करते जाते हैं कुएं का अंदर से, उसके अंदर हम पंप सेट लगा सकते हैं, और उस पंप सेट के द्वारा उस पानी को, यानी कि सिंचाई के साधन का, है ना, उपयोग करके हम वहाँ से मोटर के द्वारा उसको हम कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पानी को उठाने की जो प्रक्रिया के लिए उस कुएं के अंदर जल का स्तर को बनाए रखना होता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर जल स्तर पानी इस्तेमाल के बाद में
रात भर के अंदर ये वापस स्तर ऊंचा हो जाता है और उस पानी का हम क्या नित्य प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर हम स्थायी कुओं का निर्माण करते हैं। इसकी खुदाई भी उसी तरह से की जाती है जैसे अस्थायी कुओं की जाती है। और उस खुदाई के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो स्थायी कुआं बनाते हैं वो कच्चा बनाते हैं, कच्चा भी बना सकते हैं और इसको हम पक्का भी बना सकते हैं। तो स्थायी कुआं जो है जो हमें लंबे समय तक लाभान्वित करता है, तो और उसके अंदर हम भीतर से अंदर से उसको कच्चा रखते हैं, उसके अंदर ईंट और पत्थर की चुनाई नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का कुआं क्या कहलाता है? कच्चा कुआं कहलाता है। जबकि अगर इसी कुएं को हम अंदर से चुनाई कर देते हैं, ईंट या पत्थर से चुनाई करके उसको सीमेंट से पक्की चुनाई कर देते हैं, तो इस प्रकार का कुआं क्या कहलाता है? पक्का कुआं कहलाता है। और ये कुएं जो है अपने ज़्यादातर हम बात करते हैं ऐसे क्षेत्रों के अंदर निर्मित किए जाते हैं जहाँ पर जल स्तर, भूमिगत जल स्तर जो है अच्छा होता है और ऊंचाई तक होता है, ज़्यादा गहराई तक नहीं होता है। तो ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं? पक्के कुएं की सिंचाई करते हैं। तो हम पाताल तोड़ कुएं की बात करते हैं, तो उत्तरांचल साइड के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या किया जाता है कि ऐसे कुएं का निर्माण किया जाता है जहाँ पर जो पानी जो है स्वतः ही क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है बिना ही लिफ्ट किए, यानी बिना लिफ्ट किए ही पानी आपने उस कुएं को तैयार किया, उस कुएं के अंदर पानी जो होता है धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है और हम आसानी से क्या करते हैं? उसको बाल्टी से या किसी चीज़ से उसको भर करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा गहराई तक नहीं, और ये पानी आराम से बाहर निकलता रहता है और इसमें किसी भी प्रकार का हमको भौतिक रूप से कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना भौतिक बल लगाए ये पानी स्वतः ही जो होता है वो भूमिगत भाग से धरातल के ऊपर आ जाता है। नलकूप की हम बात करें तो नलकूप की जो हम बात करें तो ये 150 मीटर तक क्या किया जाता है? इसकी खुदाई की जाती है। ट्यूबवेल जहाँ लगाए जाते हैं वहाँ पर पानी जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं? सिंचाई के साधन या यंत्र का उपयोग करते हैं और उसके द्वारा इस पानी को लिफ्ट किया जाता है, खींचा जाता है। उसके बाद में इस पानी की द्वारा क्या किया जाता है? इसकी सिंचाई की जाती है। तो नलकूप जहाँ ट्यूबवेल लगाए जाते हैं वहाँ पर बिजली का भी उपयोग किया जाता है, बिजली के द्वारा इस पानी को लिफ्ट किया जाता है मोटर लगा करके। और यहाँ पर हम बात करते हैं फिर कि झील की बात करें तो झील जो है उसका भी उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। झीलों का निर्माण जो है वो प्राकृतिक रूप से भी किया जाता है और कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। झील प्राकृतिक भी होती है जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, और कृत्रिम रूप से तैयार की जाने वाली झीलें भी होती है जहाँ पर झीलों को क्या किया जाता है? वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और इस वर्षा जल के या पहाड़ों से निकलने वाला जो पानी है, बहकर आने वाला पानी है, जो वो एक स्थान पर उस झील के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उस झील को हम क्या करते हैं कि उसके पानी को हम पीने के लिए उपयोग में ले लेते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग में ले लेते हैं, है ना। पेय जल का उपयोग के लिए इसका निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर जो झीलें हैं वो मीठे पानी की और खारे पानी की दोनों प्रकार की होती है। तो राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झीलों की अगर अपन बात करें, जयसमंद, राजसमंद, ये झील जो है ना, तो ये उदयपुर के अंदर है और वो ये मीठे पानी की झील है। और अपन खारे पानी की बात करें तो जैसे बाड़मेर में पचपदरा है, बीकानेर में लूणकरणसर है, ठीक है ना, नागौर में डीडवाना है। तो इस तरह से ये है ना, और जयपुर में सांबर है तो सांबर, डीडवाना, लूणकरणसर, और इस प्रकार की जो झीलें इनका पानी खारा है और इसका हम उपयोग जो है वो सिंचाई के अंतर्गत नहीं कर सकते, लेकिन इस पानी को हम पीने योग्य बना करके या इस पानी के अंदर से खारापन खत्म करके अब इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत महंगी विधि है, इसलिए हम इसका उपयोग हम सिंचाई के लिए न के बराबर करते हैं, जबकि हम मीठे पानी की झीलों का उपयोग हम सिंचाई जल के लिए कर सकते हैं और आसपास का जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ तक उस पानी को जल स्रोतों के द्वारा पहुँचाया जाता है। और बात आगे हम करें तो झरने की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि उनके अंदर जो दरारें पाई जाती हैं उन दरारों से पानी निकलता है और ये भूमिगत जल जो होता है और वहाँ वर्षा ऋतु के अंदर ये झरने जो है बहते रहते हैं। इस झरनों का पानी जो है वो अधिक ऊंचाई से नीचे धरातल पर गिरता है और जहाँ पर धरातल पर गिरता है वहाँ पर चट्टाने, पहाड़ वगैरह जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर गड्ढा बन जाता है और उस पानी वहाँ पर पानी भर जाता है और वो पानी बह करके आगे तक चला जाता है।
तो ऐसे एक एम्प्टी फॉल की बात हम करें, यहाँ पर झरने की बात करें तो झरनों के द्वारा भी जो जल हमें प्राप्त होता है उसको सिंचाई के रूप में काम में लिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं बावड़ी की। तो बावड़ी जो है, इस बावड़ी के अंदर एक प्रकार की राजस्थान के अंदर जो बावड़ियाँ निर्मित की गई है वो चौकोर होती है, और चौकोर बावड़ी का जो उपयोग किया जाता है, इनके अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, और ये चारों तरफ से मजबूत पत्थरों से तैयार की जाती है, और इनके अंदर वर्षा ऋतु के अंदर जो पानी भर जाता है उस पानी का उपयोग जो है नहाने धोने पीने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका पानी का उपयोग हम जो है वो सिंचाई के लिए करते हैं। तो इसका उपयुक्त उपयोग करने के लिए हम इस प्रकार से, क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्षा नियमित नहीं होती है, जहाँ पर वर्षा अनियमित होती है और विषम पारिस्थितिकी पारितंत्र यहाँ पर मौजूद है, विषम परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर खेती की जाती है, तो केवल वर्षा ऋतु के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उस जल का संरक्षण कर सकें, तो आगामी समय में हम उस पानी का उपयोग कर सकें, और उस पानी का सही उपयोग करने के लिए हमारे पास में पहले से ही वाटर हार्वेस्टिंग जो रिजर्वियर है वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए। हम डैम बना सकते हैं, चेक डैम बना सकते हैं, और हम तालाब बना सकते हैं, हम झीलें तैयार कर सकते हैं, और जो अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत जो नरेगा का कार्य किया जाता है उसमें भी हम क्या करते हैं, मिट्टी से बने हुए बांध बना सकते हैं, और वहाँ पर हम जल को एकत्रित कर सकते हैं, एनीकट बना सकते हैं, ठीक है ना, और खड़ीन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के जल स्रोतों को जो है तैयार कर सकते हैं, और उन जल स्रोतों से जो सिंचाई जल है वो जल स्रोतों से जल के साधनों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसके बाद में हम आगामी जो जानकारी है वो अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।